केंजाकू सबका बाप निकला। I mean, जुजुत्सु काइसेन में हम सब समझ रहे थे कि ताकबा सबसे फनीस्ट कैरेक्टर है, मगर ये केंजाकू तो इससे भी आगे का निकला। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब से जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 240 आया, केंजाकू ने सबसे फनीस्ट कैरेक्टर का टाइटल अपना बना लिया। उसके बाद जिस तरह वो ताकबा को पेलता है वो देखने वाला होता है। ताकबा वो बंदा है जो सातों फ्रीकिंग गोजो को भी अपोज करता है, लेकिन केंजाकू उसे मजाक बनाकर पेल रहा है। तो वेलकम जोइस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 240 का रिव्यू और ब्रेकडाउन लेने वाले हैं। और ये चैप्टर वैसा नहीं निकला जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इसलिए सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गोजो और सुकुना की फाइट के पहले के इवेंट को देखते हैं, जहां सब बात कर रहे होते हैं कि ये एक समझदारी वाला काम होगा अगर हम लोग केंजाकू पर सरप्राइज अटैक कर दें, जहां गोजो सुकुना के साथ लड़ रहा है उसकी बैटल के दरमियान या उसके बाद। जो सुनने के बाद बाकी सब योटा, मेमे, कासुकाबे, हकारी, एंजल की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे एंजल कहते हैं कि बेशक हम सबको राइवल भी करते हैं सातों फ्रीकिंग गोजो की वजह से, मगर ये बात भी बिल्कुल कोई मायने नहीं रखेगी अगर केंजाकू अपने प्लान में कामयाब हो गया। और इसी के रिप्लाई में हकारी कहता है कि अगर हम केंजाकू के रूल्स के मुताबिक जाएं तो केलिंग गैंग के अंदर मौजूद सब प्लेयर्स को मारना एक कंडीशन है असाइमुलेशन के लिए। जहां अब यूटा कहता है कि तो फिर हम क्या करें, हकारी और मैं दोनों प्लेयर हैं और केंजाकू अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक हम सुकुना से लड़ रहे हैं। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कासुकाबे सोच रहे होते हैं कि तो इसका मतलब बेशक हम सुकुना से फाइट जीत भी जाते वो भी हमारी पूरी टीम के मोड में रिजल्ट निकलेगी, इसलिए मैं लिहाजा अपना मूव बंद रखता हूँ। वैसे भी मीवा और बाकी लोग फ्रंट लाइन तो ज्वाइन नहीं करने वाले, इसलिए मुझे बेफजूल में मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे को पता है कि समटाइम्स साइलेंस इज द मोस्ट वाइज डिसीजन ऑफ ऑल। अब आगे एंजल सबको बोलती है क्या पता अगर गोजो सातो लड़ाई हार जाए और केंजाकू हम सब पर हमला कर दे, जिसके रिप्लाई में अब यूटा कहता है या कारी कहता है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा होगा जहां हम सुकुना से भी लड़ाई कर होंगे। और एंजल आगे कहती है कि बेशक अगर हम पर कोई हमला ना भी करे, लेकिन अगर गोजो सातो हम किसी तरह जीत भी जाए, एट द एंड हमें केंजाकू से भी लड़ना होगा। जिसके रिप्लाई में फिर से यूटा या कारी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि वो लोग हमारे साथ वही करेंगे जो हमने सुकुना के साथ किया। इस टाइम इन सबको कर्मा का मीनिंग सही था समझ आ गया, जो इन्होंने सुकुना के साथ किया वो इनके साथ होने वाला है। वही हुआ ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आगे कासुकाबे बोलता है कि अगर ये बात है तो माँ की जनन हमारा सबसे बेस्ट चॉइस होगी अगर हम किसी एक आदमी को सरप्राइज अटैक पर भेजें जो केंजाकू को संभाले और डिफीट भी कर सके, मगर ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि हम अपनी फोर्सेस को पहले ही तोड़ दें सुकुना से लड़ने से। और अगर हम ये करना चाहें तब भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जैसे बुरे आदमी को किसी जगह पर असैसिन के लिए भी नहीं भेज सकते, बेशक वो ग्रेड 1 क्यों ना हो। जिसके बाद मेमे कासुकाबे का मजाक बनाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से ये काम ग्रेड 1 जैसे सोर्सेस के लिए नहीं है, आई सी। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पहले से पता है कि मैं एक दफा पहले ही अपनी दुम दबाकर भाग आई थी, इसलिए मैं तो आउट ऑफ क्वेश्चन हूँ। या जिम्मेदारियों को डोज मारना कोई मेमे से सीखे। और वैसे मेमे की दुम कौन बनना चाहता है मुझे कमेंट में बताना। और फिर एंजल सजेस्ट करती है क्यों ना हम ताकाबा फुमिहिको को भेजें, जहाँ हकारी और कासुकाबे एंजल की बात से एग्री नहीं करते, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ताकाबा एक बेलगाम केला नुमाइश बंदर है, एंड आई टोटली एग्री विद देम। लेकिन इसके जवाब में एंजल इन्हें कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तुम किसी को नहीं बता सकते, इवन ताकाबा को भी। और एंजल कहती है कि ताकाबा की कास्ट टेक्निक असल में है, इसके आगे हमें नहीं दिखाया गया। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इवेंट गोजो सुकुना की फाइट के पहले का इवेंट है या उस दौरान का, मगर एक फ्लैशबैक तो पक्का है। और ताकाबा की कास्ट टेक्निक असल में है क्या, उसे ब्लैंक छोड़ने का एक ही मतलब हो सकता है कि अब तक हम जो सोचते आए थे कि उसकी कास्ट टेक्निक कॉमेडियन है और जो भी इसको फनी लगेगा वो रियल हो जाता है, सीन हकीकत में वैसा नहीं है। लेकिन अब एंजल ने कासुकाबे, हिकारी, यूटा बाकी सबको ताकाबा की असल टेक्निक बताई होगी, जो हमें तो नहीं पता क्या है, पता भी इन लोगों ने ताकाबा को केंजाकू से लड़ने के लिए जाने दिया होगा। कसम से गेगे यार, क्लिफ हैंगर तो छोड़ दिया कर, हर मौके में हमारी लेता है यार। अब इसके आगे हम देखते हैं केंजाकू और ताकाबा की फाइट। तो केंजाकू हमारे गेटो की कास्ट मैनिपुलेशन के कुछ अटैक मारता है ताकाबा पर, मगर ताकाबा पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि केंजाकू की जो भी टेक्निक होती है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाती है। और ताकाबा केंजाकू को बोलता है कि तू मेरे से नहीं जीत सकता मोंग की औलाद। और केंजाकू के साथ अमेरिकन फ्लैग का बेंडन आ जाता है। ये देखने के बाद तुम सबको ऐसा लगता है ना कि ताकाबा केंजाकू को बहुत आराम से हरा देगा और केंजाकू को जो पिछले 1000 सालों के जुजुत्सु हैं वो सब अब मीनिंगलेस हो जाएंगे। लेकिन केंजाकू के पास जहाँ 1000 सालों के जुजुत्सु हैं वही 1000 सालों से वो जिंदा भी है, तो इसके पीछे का कोई तो राज है और वो राज है कि केंजाकू बहुत स्मार्ट बंदा है। और इसके बाद अब पता नहीं केंजाकू इटाची की लाइन क्यों मारता है, पर कहता है कि हर जुजुत्सु की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है। ये लाइन तो 100% नारुतो से जेपी है। और इसके बाद ताकाबा केंजाकू
पता नहीं किसी कॉमेडियन शो की बात करते हैं और केंजाकू उस पर ताकबा का ही मजाक बनाता है और फिर ताकबा केंजाकू से पूछता है कि तू लोगों को क्यों मार रहा है। जहाँ केंजाकू कहता है कि क्योंकि मुझे वो फन लगता है और ताकबा कहता है कि इसका मतलब अगर तुझे इससे ज्यादा कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी तो तू उसे करना शुरू कर देगा। इन बीच केंजाकू रिप्लाई करता है कि मे बी, और फिर ताकबा बोलता है कि ओए अपनी शक्ल पर देख लिखा हुआ है मेक मी लाफ, और ताकबा ने हंसते हंसते बोला था इसलिए लिखा भी गया केंजाकू के मुंह पर। एंड नेक्स्ट पैनल में अब ताकबा केंजाकू को हंसाने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक कॉमेडियन है और पता नहीं ताकबा इतना थका हुआ जोक क्यों मारता है, मगर कहता है कि डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट टू बी योर वाईफाई, पैसा बर्बाद। एंड इससे आगे केंजाकू इसका भी बाप निकला और उसने इसके लेम जोक को भी क्रैक कर दिया और कहता है कि तू वो बात करने के जब हम किसी कैफे में जाते हैं और हमारा मोबाइल उनके थके हुए वाईफाई से अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। ये सुनने के बाद ताकबा कहता है कि तू तो अपनी पार्टी का निकला, और केंजाकू शायद पहला बंदा है जो इसके जोक्स को समझ गया। अब केंजाकू पता नहीं कॉमेडी के बारे में इतना लंबा कोई लेक्चर देता है जिससे सुनते सुनते ताकबा भी बोर हो जाता है और ताकबा कहता है कि केंजाकू आज चैलेंज करते हैं कि कौन सबसे फनी फेस बनाता है, और अगले सीन में केंजाकू ताकबा को उसकी गेम में मार देता है। आई मीन ये शक्ल देखो बंदे की, ताकबा आई नो यू आर अ कॉमेडियन बट ही इज द गॉड ऑफ कॉमेडी। और इसके बाद ताकबा के पेट में केंजाकू एक जोरदार पंच मारता है और मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा जो थोड़ी देर पहले कहा था कि ताकबा के ऊपर इसका कोई अटैक काम नहीं कर रहा, उसके 1000 सालों के जुजुत्सु अब बेकार है, इसने अब ताकबा को एक जोरदार पंच दिया उसकी टेक्निक को पूरा इग्नोर करते हुए, और इसके बाद ताकबा डूब जाकर गिर जाता है। और इस टाइम भी ताकबा खुद को थोड़ी होप दे रहा होता है कि वो फनी है, मगर ताकबा की आंखों के सामने जो होता है ना उसको देखकर ताकबा का पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। अब तुम्हें याद होगा तो पिछले चैप्टर में केंजाकू ने 2 सोर्सर्स को मारा था जिसमें से एक होता है हाजिनोकी, और अब ताकबा की आंखों के सामने हाजिनोकी का कटा हुआ सर पड़ा होता है। और इसके बाद केंजाकू इंटर होता है, कहता है कि तो क्या हुआ, तू हंस क्यों नहीं रहा, आखिरकार तू एक कॉमेडियन है तो हंस ना मुन्ना। और ताकबा इस पैनल में थोड़ा सीरियस होता है और उससे ये चीज बिल्कुल फनी नहीं लगती। आई मीन जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने किसी का या फिर किसी को तुम जानते हो उस आदमी का तुम्हारे सामने कटा हुआ सिर पड़ा हो, तो ऐसी सिचुएशन तुम्हें जो कुछ भी लगे लेकिन किसी भी एंगल से फनी तो नहीं लगेगी, इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। अब ताकबा का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि एक पॉइंट पे वो सोचता है कि मैं एक कॉमेडियन भी क्यों हूँ, ताकबा भी लाइक मैं हूँ तो क्यों हूँ। केंजाकू माइंड गेम खेल रहा है ताकबा के साथ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कहा था कि केंजाकू ताकबा का भी बाप निकला व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, और इस चैप्टर में केंजाकू खुद मानता है कि वो एक प्रोफेशनल कॉमेडियन है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि केंजाकू ताकबा से ज्यादा फनी क्यों है और उसने किस तरह ताकबा की ले ली उसकी अपने ही खेल में। और यही बात के अब आगे क्या होगा तो देखो, पूरे चैप्टर में हमें ये सही तरह नहीं बताया गया कि ताकबा की कास्ट टेक्निक असल में क्या है। तो हो सकता है कि अगले चैप्टर में कुछ मेजर दिखाया जाए, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा ज्यादा उम्मीद ना रखना, ये एक गेगे है। आखिरकार हमारे जज्बातों से खेलना और हमारी उम्मीदें तोड़ना गेगे का एक पेशा बन गया है। तो अब आते हैं हमारे उस सवाल की तरफ जो हम हर जेजेके के चैप्टर के बाद कहते हैं कि क्या सातो गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोरिस बात यह है कि इस चैप्टर में केंजाकू ताकबा से लड़ रहा है और दूसरी तरफ यूजी और हिगुरोमा सुकुना से लड़ेंगे। तो इन दोनों के दरमियान शोको एंड यूटा कहाँ है, क्योंकि गोजो की डेथ के बाद जितने भी चैप्टर आए हैं उन चैप्टर में हमने ना ही गोजो की डेड बॉडी के बारे में कुछ सुना, ना ही शोको और यूटा की कोई हमें खबर है। तो हो यही सकता है जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि शोटो और यूटा इन सब मामलों के दरमियान में गोजो को रिवाइव करने का कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे या कर रहे होंगे, जिसकी वजह से गोजो के वापस आने की पॉसिबिलिटीज अभी भी जिंदा है, इसलिए ताता के। तो अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड किया जाए और तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे केंजाकू ने ताकबा का काटा या गेगे ने हमारा। साथ साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक ये तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, लाइक करो या तुम्हारे कौन से पैसे जाते हैं। एंड इसको अपने जेजे के फैंस दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। प्लस लास्ट में स्वेटर वाले बटन पर तुम मेमे को मारो, ताकबा की तरह कोई थके हुए जोक मारो, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। हेलो FBI, मैं एक फ्लॉड के लिए कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ जिसका नाम है गेगे।